आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जारी सियासी घमासान की। इस मामले पर राजनीति से जुड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले यह जान लीजिए कि क्यों बिहार के शिक्षा मंत्री अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से नाराज हैं। क्यों मंत्री चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने से सुर्खियों में आए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब अपने ही विभाग में महाभारत जैसी स्थिति खड़े कर रहे हैं। मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठन गई है। के पाठक ने पदभार संभालते ही शिक्षा विभाग से जुड़े कई आदेश एक के बाद एक जारी किए थे, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नाराजगी सामने आई है। के पाठक को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तल्खी उस चिट्ठी के बाद बढ़ गई, जिसमें मंत्री ने अपर मुख्य सचिव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल के पाठक ने कॉलेज तक के शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर मॉनिटरिंग, शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटना, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के अफसरों के साथ बैठक करना, शिक्षा विभाग में ड्रेस कोड लागू करने जैसे कई आदेश जारी किए थे। और अब शिक्षा मंत्री को अपने विभाग की ऐसी कार्रवाई नागवार गुजरी है। आखिर शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच तकरार क्यों है, तो जानिए। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा मंत्री को अधिकारियों की कार्यशैली पसंद नहीं है। सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप शिक्षा मंत्री लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने विभाग के काम की सोशल मीडिया पर चर्चा से भी नाराजगी जताई है। अपने पत्र में एजुकेशन मिनिस्टर लिखते हैं, शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा डराने वाली भाषा की होती है। कड़क, सीधी करके नट वोल्ट टाइट करने वाली जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। डराने, वेतन काटने, उखाड़ फेंकने, निलंबित करने तक की चर्चा होती है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को मीडिया को किसी तरह की खबर नहीं देने को भी कहा है। विभाग की खबर लीक होने पर अधिकारियों को दंडित करने की भी बात कही है। साथ ही रॉबिनहुड की छवि रखने वाले अफसरों पर कार्रवाई की भी बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद जेडीयू और आरजेडी में तल्खी बढ़ गई। आरजेडी ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो जेडीयू के नेता के पाठक के साथ खड़े हैं। के पाठक अब तक जिन विभागों में काम किया है, वहां सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। बिहार के कड़क आईएएस अधिकारियों में गिने जाने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर आरजेडी और जेडीयू में ही ठन गई है। जेडीयू के नेता और मंत्री के पाठक को अच्छा अधिकारी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से के पाठक को बाहर करने की मांग कर डाली है। तो क्या कौन कित पत्र लिख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में जो अब तक जिन विभागों में काम किया है, वहां सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए। के पाठक पर आरजेडी और जेडीयू में छिड़ी घमासान ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया है। दोनों का कहीं न कहीं अहम टकरा रहा है। ये दल बदलू हैं तो वो जो है भ्रष्टाचारी हैं, अकंठ भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। महागठबंधन पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तंज कसा है। चिराग पासवान का कहना है कि स्वार्थ के गठबंधन में यही सब होता है। मुख्यमंत्री जी विकल्प भी ना बन के आए थे भैया, जंगल राज बोलते थे। आज दोनों अगर एक साथ आए तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आए, और इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन बिहार और बिहारी चढ़ता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर आरजेडी और जेडीयू में घमासान छिड़ा हुआ है, और सवाल है किससे किसका नुकसान होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद, अमृतराज, रजनीश और विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से न सिर्फ आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री नाराज हैं, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से भी अधिकारियों से वो बेहद नाराज दिख रहे हैं।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कवायद क्या शुरू हुई। अधिकारियों के ऊपर नेता लोग लाल होने लगे। पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पीत पत्र जारी किया और अब जेडीयू कोटे से आने वाले SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा भी नाराज हैं। ये हमको लगता है ये कहीं से साजिश कर रहा है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। रत्नेश सदा की नाराजगी की वजह है महादलित टोला सेवकों के लिए जारी फरमान। आपको बता दें, महादलित टोला सेवकों पर बच्चों को स्कूलों तक ले जाने की जिम्मेवारी है। अब विभाग ने बच्चों की 90% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं होने पर महादलित टोला सेवकों के वेतन में कटौती की बात कही है, जिसकी वजह से मंत्री रत्नेश सदा नाराज हैं। वो शिक्षक को जवाबदेही देना चाहिए, न कि महादलित के बच्चे है टोला सिंह से, बच्चिया है टोला सिंह से पर, और इसको जवाबदेही दिया जा रहा है। जो 90% बच्चा की उपस्थिति नहीं होगा जी, तो उसको 25% वेतन से काट लिया जाएगा। ये हमको लगता है ये कहीं से साजिश कर रहा है। अब आप महादलित टोला सेवकों की सेवा शर्तों को भी जान लीजिए। टोले के 6 से 14 उम्र के बच्चों को स्कूल से जोड़ेंगे। बच्चों की उपस्थिति 75 से 80% बनाए रखेंगे। दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में मदद करेंगे। समाज सुधार और विकास योजनाओं से रूबरू कराएंगे, जिसके बदले टोला सेवकों को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। अब सवाल है कि जिस काम के लिए टोला सेवकों की बहाली हुई है, अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस काम के लिए उनकी जवाबदेही तय कर दी है, तो भला इसमें गलत क्या है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग का संशोधित पत्र जारी हुआ है। विरोध के बाद संशोधित पत्र जारी किया गया। महादलित टोला सेवकों के लिए पत्र जारी हुआ है। बच्चों की स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य रखने का आदेश जारी किया गया है। पहले 90% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश था, इसमें थोड़ी कमी की गई है। 75% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है और SC/ST मंत्री रत्नेश सदा के विरोध के बाद यह पत्र जारी हुआ है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना सहित बिहार के कई शहरों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 27वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। स्थापना दिवस को लेकर पटना के आरजेडी दफ्तर में खास तैयारी थी। इस मौके पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पुराने अंदाज में दिखे। महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल की ओर इशारा करते हुए लालू ने कहा कि देश में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाएगा। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है।